सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो वोकैब रैपिड रिवीजन और क्लास नंबर 7 है। हमारी 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड आई होप आप हर एक क्लास को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, बहुत सारी नई नई जानकारियां आप लोगों को मिल रही होंगी और वोकैबलरी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया होगा। ये जो क्लासेस हैं ये सारे इसी उद्देश्य से बनाई जा रही हैं कि बहुत कम समय में और आप बहुत अच्छा रिवीजन कर पाएँ। आज थोड़ी तबीयत डाउन है इसीलिए और ज़्यादा क्लासेस ले भी नहीं पाया था। तो आई होप बाकी सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपने अब तक टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो तुरंत डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इन क्लासेस का सारा कंटेंट आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलता है। ठीक है, तो ऐप सबके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए। बाकी एक खास इवेंट आपका आने वाला है कल शाम यानी कि 3 जून को 7 बजे। सभी लोग उस इवेंट में ज़रूर जुड़ें, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हमने उस इवेंट में रखी हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। पहला आपका जो वर्ड है दैट इज रिकनसाइल। रिकनसाइल करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रिकनसाइल करने का मतलब होता है किसी में ना एक तरीके से जब लड़ाई झगड़ा हो रखा हो और जब वो मेल मिलाप उनके अंदर हो जाता है तो हम बोलते हैं रिकनसाइल कर लिया। सो टू रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस, टू मेक कंपैटिबल, किसी को कंपैटिबल कर लेना यानी कि मेल कराना। तो आप कह सकते हैं कोई मामला रिजॉल्व हो गया, सेटल हो गया। हार्मोनाइज करना, जब हार्मनी बनाते हैं तो हार्मोनाइज करते हैं। हार्मनी आपका नाउन होता है, हार्मोनाइज करना बेसिकली वर्ब बनता है। ऐसे रीयूनाइट करना, पैसिफाई करना यानी कि शांत करना, इसके अलावा अपीज करना यानी कि शांत करना। ठीक है, तो ये सब बन जाते हैं। इसके अलावा अगर एंटोनिम देखेंगे, एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज करने का मतलब होता है किसी को स्ट्रेंजर बना देना, अलग करना। एलियनेट करने का मतलब किसी को एलियन बना देना। सेपरेट करना यानी कि अलग करना। डिवाइड करना यानी कि अलग करना। एंटागोनाइज करने का मतलब होता है किसी को दुश्मन बना देना, दोस्त दोस्त ना रहा है ना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एडल्टरेटेड। एडल्टरेट, एडल्टरेट आपकी वर्ब होती है, इसी से एडल्टरेटेड आपका एडजेक्टिव बनता है। और एडल्टरेट करने का मतलब होता है मिलावट कहीं पे करना। ठीक है, और यहाँ से एक शब्द और बनता है, एडल्ट्री आपका बनता है। थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड होता है लेकिन एडल्ट्री का मतलब होता है जो जो शादी के बाद में किसी के साथ अवैध रिश्ते होते हैं ना। तो एक बार देख लेंगे, टू मेक समथिंग पुअरर इन क्वालिटी बाई एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस। ठीक है, मिलावट करना, कंटेमिनेट करना, डाइल्यूट करना, टेंट करना, करप्ट करना, डिबेस करना और पोल्यूट करना। एंटोनिम्स पाएंगे तो प्यूरिफाई करना, रिफाइन करना, क्लींस करना, इंप्रूव करना, इनहेंस करना। इनमें आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक तो टेंट है, डाइल्यूट है, कॉन्टेमिनेट भी आपका काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बाकी पोल्यूट और करप्ट, डिवेस, ये सिंपल वर्ड्स हैं। अगला देख लेते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कोर्स करना। और कोर्स करने का मतलब होता है बेसिकली किसी को फोर्स करना। कोर्स करना बराबर फोर्स करना, कोर्स करना बराबर फोर्स करना कुछ करने के लिए। ठीक है, तो फोर्स करना, कंपेल करना। इसके अलावा प्रेशराइज करना, प्रेशर डालना किसी पे। इंटीमिडेट यानी कि डराना धमकाना, बुली करना किसी को और कॉन्स्ट्रेन करना। ठीक है, एंटोनिम में पाओगे परसुएड करना, आपके एग्जाम में बहुत आता है, किसी को कुछ करने के लिए इनकरेज करना, रिक्वेस्ट करना, फ्री करना, रिलीज करना, ये सब इसके एंटोनिम में आएंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज आउस्ट करना। आउस्ट को आप बेसिकली इसमें से एस को हटा के याद कर लेना, आउट। आउट यानी कि बाहर कर देना, यानी कि किसी को बाहर कर दिया, आउट कर दिया या आउस्ट कर दिया। तो टू रिमूव समवन फ्रॉम अ पोजीशन और प्लेस स्पेशली बाई फोर्स, तो एक्सपेल कर देना, रिमूव कर देना। इविक्ट करना, ये अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे जरूर। एक्सपेल भी बाहर निकालना होता है किसी को। ठीक है, इसके अलावा डिपोज करना, पोजीशन से किसी को हटा दिया यानी कि डिपोज कर दिया। जैसे डी थ्रोन करना होता है, थ्रोन से किसी को हटाना, डिपोज यानी पोजीशन से हटाना। ओवरथ्रो, जब सरकार वगैरह को उखाड़ फेंकते हैं तो ओवरथ्रो बोल देते हैं। सरकार को वैसे उखाड़ फेंकने के लिए एक वर्ड आता है कू करना आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंटोनिम्स में इंस्टॉल, अपॉइंट, इसके अलावा एडमिट, इलेक्ट, रीस्टोर, ये सब आपके एंटोनिम्स हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज स्क्वेलिड। स्क्वेलिड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कोई चीज़ जो बहुत गंदी हो, बहुत भद्दी सी होती है ना, उसको बोल देते हैं अपन स्क्वेलिड। सबसे पहले इसमें तो स्क्वेलिड तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको लगता होगा सर आप कम ट्रिक्स बता रहे हैं। देखो, एक तो 15 मिनट के अंदर सारी ट्रिक्स नहीं बताई जा सकती हैं। दूसरा, मैं ऑलरेडी ट्रिक से टॉपर्स वोकैब आपको पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी डिटेल्ड पीडीएफ मिलती है ना, आपको वहाँ पे एक पूरा मेमोरी लैब करके मिलता है सेक्शन, जिसके अंदर ट्रिक होती है, रूट वर्ड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आप डिटेल्ड पीडीएफ को जरूर पढ़ा करें। पीडीएफ कहाँ मिलती है? टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन और प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पर। देखो भाई, मैं बहुत प्रमोशंस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है ना भाई, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। मेरा ऐप है ना, क्वालिटी कंटेंट पे मैं फोकस करता हूँ। हो सकता है कि जब हम 8 प्रयास करते हैं ना, तो एक प्रयास थोड़ा सा हल्का रह जाए, एक प्रयास में कोई गड़बड़ हो जाए, लेकिन मेरे भाई जो हमारी इच्छा रहती है ना, जो मेरी इच्छा शक्ति है, जो मेरे काम करने की नीयत है, वो हमेशा ये रहती है कि बच्चे को कैसे फायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी चीज़ें पसंद आती होंगी, और अगर आती हैं तो भाई शेयर वेयर किया करो, क्योंकि ये जमाना ना आजकल कंटेंट को व्यूज़ की कसौटी पे तोलता है। हम दुख होता है इस चीज़ को देख के, लेकिन जनरली लोगों को व्यूज़ की कसौटी पर तोला जाता है कि किसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हमारे जैसे मेहनती लोगों को अक्सर करके ना लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि हम हर किसी के लिए ना वो वाला काम नहीं करते हैं कि हाँ बेटा आजा, आजा, चाहे मैं तेरा जीवन खराब कर दूं पर आजा। ठीक है,
आ जाओ भाई अगला। तो स्क्वेलिड बेसिकली क्या, कोई चीज जो गंदी होती है, स्क्वेलिड स्क्वेलिड, ठीक है। तो एंटोनिम्स में मतलब सिनोनिम्स में फिल्दी कह सकते हैं, डर्टी कह सकते हैं, ग्रिमी कह सकते हैं, ग्रिमी। ग्रिमी जैसा एक वर्ड होता है ग्रिमेस, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ पेन, ठीक है। इसके अलावा सॉर्डेड कह सकते हैं, कोई चीज बहुत गंदी हो, ठीक है। इसके अलावा फोल कह सकते हैं, सेबी बोल सकते हैं। तो ये आपके अच्छे वर्ड से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एंटोनिम में क्लीन, प्रिस्टीन बोल सकते हैं। प्रिस्टीन का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत अच्छी है, ठीक है। टाइडी बोल सकते हैं, स्पॉटलेस बोल सकते हैं, हाइजीनिक बोल सकते हैं, नीट बोल सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है कोई चीज जो सबसे ऊपर की होती है ना वो, सो मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, सुप्रीम क्वालिटी का जो होता है। तो सुप्रीम बोल सकते हैं, फोरमोस्ट बोल सकते हैं, चीफ बोल सकते हैं, प्रिंसिपल, प्रीमिनेंट बोल सकते हैं, ये अच्छा वर्ड है। इसके अलावा डोमिनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। पाइनियरिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, पाइनियर है ना। माइनर, सेकेंडरी, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, सबऑर्डिनेट, एंटोनिम्स मांगे। अगला आपका वर्ड है इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है जो चीज आपको इल्यूड करके जाए, इल्यूड वर्ब होती है, उससे इल्यूसिव आपका एडजेक्टिव बनता है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो धोखा देके आपको चला जाए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डिफिकल्ट टू कैच, फाइंड और रिमेंबर। तो इवेसिव भी कह सकते हैं, इसी का सिनोनिम है। इवेड करना, ठीक है, और इल्यूड करना, दोनों वर्ब होती हैं, उसी से इल्यूसिव और इवेसिव आपका बेसिकली क्या बनते हैं, एडजेक्टिव्स बनते हैं। स्लिपरी कह सकते हैं जो स्लिप कर जाए। इंटेंजिबल कह सकते हैं जो बेसिकली दुनिया में बेसिकली जिनको टच वच नहीं कर सकते, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा फ्लीटिंग जो मोमेंट्री चीजें होती हैं, ठीक है। सेफ्टी बोल सकते हैं, अनग्रेस्पेबल बोल सकते हैं। एंटोनिम में ऑब्वियस, क्लियर, टेंजिबल, एक्सेसिबल और डेफिनेट, ये सब आ जाते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कैकोफोनी। बेसिकली कैकोफोनी का मतलब क्या होता है, कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड, जो एकदम डिस्कॉर्डेंट साउंड होती है ना, उसको बोल देते हैं। तो डिन बोल सकते हैं इसके लिए, डिन 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 डिना डिन डिन डिन, तो ये आपको हार्श साउंड लगेगी, ठीक है। इसके अलावा रैकेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बोलोगे अपरोर बोल सकते हैं, क्लैमर बोल सकते हैं, जहां होता है ग्लैमर वहां होता है क्लैमर, में आप अक्सर बोलता हूँ। नॉइस बोल सकते हैं, डिस्कॉर्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली कोई चीज जो बहुत भद्दी लग रही है ना, गंदी लग रही है, जहाँ पे अजीब अजीब सी साउंड है, ठीक है, उथल पुथल जहाँ पे पड़ी है, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। हारमनी, मेलोडी, मेलोडी को तो कैसे भूल जाओगे आप, ठीक है, मेलोडी को मत भूलना, ठीक है। साइलेंस, क्वाइट, काम, ये सब इसके एंटोनिम्स में। अगला आपका जो वर्ड है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, कोई जो बहुत बुरी स्थिति में, दुखी है, दुखियारा है बेचारा, ठीक है। सो इन अ वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ पुअर क्वालिटी, है ना। मिजरेबल बोल सकते हैं जो बहुत ज्यादा दुखों में है। पिटीफुल, जिस पे पिटी आती है, दया आती है बेसिकली आपको, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोरेबल, जिसको डिप्लोर किया जाए, नफरत की जाए जिससे, वो फुल बोल सकते हैं बेसिकली। एब्जेक्ट बोल सकते हैं, डिजमल बोल सकते हैं, डिजमल, सलन, ग्लूमी मैं आपको बता चुका हूँ। हैप्पी, फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड, जॉयफुल, प्रॉस्परस, ये इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे, ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज पायस। पायस का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज जो बहुत ना मतलब पवित्र टाइप की होती है, ठीक है। धर्मनिष्ठ कह सकते हैं। सो डेवोटली रिलीजियस, डीपली रिस्पेक्टफुल, है ना। सो डिवोट बोल सकते हैं। इसके अलावा रिलीजियस बोल सकते हैं, गॉडली बोल सकते हैं, रेवरेंट, जिसको रिवियर किया जाए। स्पिरिचुअल बोल सकते हैं, होली बोल सकते हैं। एंटोनिम में इरिलीजियस, इम्पायस, इसके अलावा इररेलेवेंट मतलब इररेवरेंट, इसके अलावा अनगॉडली और सेक्रिलेजियस। सेक्रिलेज बेसिकली कोई चीज जो किसी को दूषित करने वाली होती है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, समथिंग एक्सट्रीमली बैड, अनप्लेजेंट एंड डिग्रेडिंग, ठीक है, खराब जो होती है। सिनोनिम्स देखेंगे तो रैच्ड में मतलब एक तो रैच्ड आ जाएगा, अभी पिछला जो वर्ड था, ठीक है, एब्जेक्ट वाला ही। मिजरेबल, होपलेस, पिटीफुल, डिग्रेडिंग, अटर, ये गलती से एक सेम कैटेगरी के वर्ड से रिपीट हो गए, हम कोशिश करते हैं ना हो, लेकिन हो जाते हैं कई बार। एंटोनिम में डिग्निफाइड, नोबल, फॉर्चुनेट, एग्जाल्टेड और प्राउड, ये सब आ जाएंगे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट का मतलब होता है समथिंग वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, एक्सक्यूजिट, ठीक है। सो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट, फाइनेस्ट क्वालिटी। ब्यूटीफुल कह सकते हैं, एलिगेंट बोल सकते हैं, फाइन, डेलिकेट, स्प्लेंडेड, सुपर्ब, शानदार, जबरदस्त, है ना। क्रूड, कोर्स, अगली, रफ, ऑर्डिनरी एंड कॉमन, ये सब इसके एंटोनिम्स में। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज टीडियस। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कोई चीज जो बहुत बोरिंग होती है, डल होती है, उसको टीडियस बोलते हैं। बोरिंग, डल, मोनोटोनस, ये सब पढ़ा चुका हूँ, है ना। वियरीसम बोल सकते हैं, कोई चीज जो आपको वियरी बनाए, थकाए, वियरीसम। टायरसम बोल सकते हैं, जो थमाए। हम ड्रम बोल सकते हैं, जो हमारा ड्रम है ना, आजकल नीला ड्रम काफी चर्चा में रहता है, बड़ा टीडियस, सब बोरिंग है। इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, इंगेजिंग, लाइवली एंड स्टिमुलेटिंग, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है ट्रीट विद स्कॉन। देखो बहुत सारे वर्ड्स में जानबूझ के रिपीट करता हूँ, जिससे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है ना वो आपके सामने इतनी बार आ जाएंगे ये सीरीज के दौरान कि आप कहोगे सर याद हो गया, अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो सेम कैटेगरीज को बार बार इसीलिए रिपीट करा जा रहा है कि ये वो हैं जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, आपके एग्जाम में आएंगे। और भाई डेली 15 मिनट ही तो देने, पेपर तक रोज दो ना यार, क्या दिक्कत है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। कॉन्टेम्प्ट और स्कॉन, द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्दी। डिस्डेन, ट्रीट समबडी विद डिस्डेन, ये आपका ईडियम बनता है। इसका मतलब होता है डांट फटकार के ट्रीट करना। तो कॉन्टेम्प्ट कह सकते हैं, स्कॉन कह सकते हैं, डेरिजन कह सकते हैं। डेरिजन से एक एडजेक्टिव बनता है डेरिसिव, इसका मतलब ये होता है कोई जो बेसिकली किसी को तिरस्कार की भावना से देखने की जो होता है ना, उसको डेरिसिव बोलते हैं।
डिसरिस्पेक्ट बोल सकते हैं, एरोगेंस बोल सकते हैं और स्नोबरी बोल सकते हैं। एंटोनिम में रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, रिगार्ड, स्टीम, रेवरेंस, ये आपके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज नॉक्सियस। नॉक्सियस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई चीज़ जो बहुत खराब होती है, बहुत गंदी होती है, हार्मफुल होती है, नुकसानदायक, ठीक है। सो हार्मफुल, पॉइजनियस और वेरी अनप्लेजेंट। तो हार्मफुल कह सकते हैं भाई, टॉक्सिक कह सकते हैं, पॉइजनियस बोल सकते हैं, डेंजरस बोल सकते हैं, डेडली बोल सकते हैं, इंजूरियस बोल सकते हैं, डेट्रीमेंटल बोल सकते हैं, कोई चीज़ जो नुकसानदायक होती है, ठीक है। हिजार्डस बोल सकते हैं। एंटोनिम में हार्मलेस, सेफ, बेनिफिशियल, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब भी हार्मलेस होता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा होलसम बोल सकते हैं, जो हेल्थी होती है चीज़। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रेक्यूसाइट। रेक्यूसाइट का मतलब क्या होता है? रेक्यूजिट होता है कोई चीज़ की जिसकी जरूरत है, ठीक है, नेसेसरी। सो रिक्वायर्ड और नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। नेसेसरी कह सकते हैं, एसेंशियल कह सकते हैं, रिक्वायर्ड कह सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना काम ना चले वही होता है इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। नीडेड बोल सकते हैं, मैंडेटरी बोल सकते हैं, एसेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है, वाइटल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके आ जाते हैं। इंपेरेटिव बोल सकते हैं। एंटोनिम में ऑप्शनल, अननेसेसरी, नॉन एसेंशियल, सुपरफ्लुअस और नीडलेस। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज ओपैक। ओपैक का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं। सो नॉट एबल टू बी शीन थ्रू, डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओपैक है, क्लियर नहीं है, ठीक है। सो अनक्लियर, ऑब्सक्योर, मर्की, इम्पेनिट्रेबल, जिसमें से पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो मर्की ध्यान रख लेना, इम्पेनिट्रेबल याद रख लेना, हेजी मतलब धुंधला होता है, वॉग मतलब धुंधला होता है, ठीक है, मतलब, ठीक है, वेग बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई चीज जो क्लियर कट दिखाई दे, क्लियर कह सकते हैं, लूसिड कह सकते हैं, ऑब्वियस कह सकते हैं और ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं। ट्रांसलूसेंट अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। इसके अलावा इसको वेग पढ़ते हैं, ठीक है, अक्सर करके मैं वॉक बोल देता हूँ, ठीक है, वेग पढ़ते हैं इसको। एब्रिज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोटा करना, काट के, ठीक है, कट लगा के छोटा करना, तो एब्रिज करना। एब्रिज करना, एक दूरी थी, एक ये थे, एक ये थे, इनके बीच में नदी थी तो दूरी थी, ब्रिज बना के उस दूरी को कट कर दिया तो एब्रिज कर दिया, ठीक है। शॉर्टन करना, कंडेंस करना, समराइज करना, कंप्रेस करना, कटेल करना एंड टर्नकेट करना, ठीक है। सो टर्नकेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा आपका कंडेंस कह सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे वर्ड्स नॉर्मली है। एक्सटेंड आपका लेंथन, एक्सपैंड, इनलार्ज और इलेबोरेट, ये सब एंटोनिम्स में आएंगे। अगला आपका जो वर्ड है लेक्स। लेक्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कोई चीज़ जो ढीली हो। लक्स साबुन होता है, हाथ से फिसलता ही जाता है, फिसलता ही जाता है, जो चीज़ फिसल जाती है वो ढीली है। जिसमें हमारी पकड़ टाइट होगी वो चीज़ फिसलेगी नहीं, ठीक है। सो नॉट स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, जो सीवियर ना हो, केयरफुल ना हो। तो लूज कह सकते हैं, स्लैक बोल सकते हैं ढीले को, नेग्लिजेंट बोल सकते हैं, केयरलेस, कैजुअल और परमिसिव। एंटोनिम में देखेंगे स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, रिगरस कह सकते हैं, स्टर्न कह सकते हैं, ठीक है, टाइट, डिलीजेंट एंड स्ट्रिंजेंट, ठीक है, स्ट्रिंजेंट। तो इसके एंटोनिम्स हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज मायराइड। मायराइड का नंबर होता है बहुत बड़ा नंबर, अ काउंटलेस और वेरी ग्रेट नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है। तो काउंटलेस कह सकते हैं, इनन्यूमरेबल, जिसको मापा ना जा सके। न्यूमरस कह सकते हैं, मैनी फोल्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है, मल्टीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनटोल्ड बोल सकते हैं, कोई चीज़ जिसको बताया ना जा सके। एंटोनिम में फ्यू, लिमिटेड, स्केर्स, इसके अलावा नेग्लिजिबल, मिनिमल, स्पार्स भी बोल देते हैं इसके लिए। तो ये थे आपके 20 वर्ड्स। एक बार इस वीडियो को पॉज करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि इनमें से कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल, रिकॉल टाइम, ठीक है। और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे कि हम सर इतने वर्ड्स को रिकॉल कर पाए। मेरे भाई पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार रिव्यू देख लेते हैं। 20 टोटल वर्ड्स मेन थे, सिनोनिम्स इतने, एंटोनिम्स इतने, यानी कि ऑलमोस्ट 243 आपके वर्ड्स थे टोटल इसमें, ठीक है। सो मोर देन 240 वर्ड्स इन जस्ट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स भी आई गेस पूरे नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। क्वालिटी कंटेंट अगर आपको चाहिए ना तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हम हैं तो सही भाई। अगर हम हैं तो क्या गम है, कोई गम नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो लगभग 14 मिनट से भी कम के समय में हमने ये पूरे वर्ड्स आपके कर दिए। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। एक कमेंट करके भी बताना कि लग कैसा रहा है आपको। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।